दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि पैसा कैसे कमाया जाए कि वह सिर्फ जेब नहीं भरे बल्कि मन को भी शांति दे। भगवान बुद्ध ने हमें ऐसे गहरे विचार दिए हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि धन कमाने का असली रास्ता क्या है। तो आइए आज हम समझते हैं बुद्ध का दृष्टिकोण पैसा, सुख और असली समृद्धि के बारे में। भाग 1, पैसा और बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध का मानना था कि पैसा बुरा नहीं है। बुरा तब है जब पैसा लालच, स्वार्थ और दूसरों के शोषण से कमाया जाए। वे कहते थे, धन कमाओ लेकिन धर्म को मत खो। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ की। इसका मतलब है न तो अत्यधिक भोग विलास, न ही गरीबी का अंधकार। जीवन का असली आनंद संतुलन में है। यदि आप धन कमा रहे हैं तो देखें कि क्या आपका कार्य दूसरों को भी लाभ पहुंचा रहा है। क्या आप ईमानदारी से कमा रहे हैं? क्या यह धन आपको शांति दे रहा है या चिंता? भाग 2, सही तरीके से पैसा कमाने के सूत्र। बुद्ध ने 5 महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया। ईमानदारी, जो पैसा छल, धोखे या भ्रष्टाचार से कमाया जाए वह सुख नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, बिना परिश्रम के सुख नहीं मिलता। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। सही व्यवसाय। बुद्ध ने सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड को अष्टांगिक मार्ग में रखा, यानी ऐसा व्यवसाय चुनो जो हिंसा, धोखा या बुराई पर आधारित न हो। संतोष, कंटेंटमेंट वही है जो संतोषी है। जिसके पास कम है और वह संतुष्ट है वही असली अमीर है। दान और सेवा, चैरिटी एंड सर्विस। पैसा तभी सार्थक है जब उससे दूसरों का भला हो। बुद्ध ने कहा, जिस धन से दूसरों का दुख कम होता है वही पवित्र है। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार बुद्ध से एक व्यापारी ने पूछा, भगवान, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ पर डरता हूँ कि कहीं यह गलत मार्ग न हो जाए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, व्यापार करो लेकिन याद रखो किसी को छलो मत, मजदूर का हक मत मारो, ग्राहकों को धोखा मत दो और जो लाभ मिले उसमें से कुछ समाज को लौटाओ, तब तुम्हारा धन तुम्हें सुख देगा। व्यापारी ने यही किया और उसका नाम समाज में ईमानदार व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भाग 4, आधुनिक जीवन में बुद्ध की सीख। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ न्याय करो, ग्राहकों के साथ पारदर्शी रहो, सिर्फ मुनाफे पर ध्यान न दो, भरोसे पर भी ध्यान दो। अगर आप नौकरी करते हैं, मेहनत से काम करो, समय का आदर करो, कंपनी को अपना समझकर काम करो और गलत रास्तों से बचो। अगर आप छात्र हो, सिर्फ पैसा कमाने का सपना मत देखो, पहले कौशल एक्सेल विकसित करो और सीखो कि पैसा सेवा का साधन है, न कि जीवन का मकसद। भाग 5, असली अमीरी क्या है। बुद्ध ने कहा था, अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, अमीर वह है जिस सबसे कम की जरूरत है। अगर पैसा है लेकिन मन अशांत है तो आप गरीब हैं। अगर पैसा कम है लेकिन दिल में संतोष और शांति है तो आप अमीर हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम और गहराई से समझेंगे कि बुद्ध ने सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड के बारे में क्या क्या बताया और इसे आज के समय में कैसे अपनाया जा सकता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि बुद्ध ने धन कमाने को गलत नहीं माना, बल्कि यह सिखाया कि पैसा कमाओ लेकिन सही रास्ते से। आज के इस दूसरे भाग में हम समझेंगे बुद्ध का सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड क्या है, इसे आज की आधुनिक दुनिया में कैसे अपनाएं और साथ ही पैसे को संभालने की कला यानी धन का प्रबंधन भी जानेंगे। तो आइए इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भाग 1, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ में एक महत्वपूर्ण अंग रखा, सम्यक आजीविका। इसका मतलब है अपनी रोजी रोटी का साधन ऐसा चुनना जो किसी की हानि न करे, ऐसा कार्य जिसमें छल, हिंसा, शोषण या बुराई न हो। बुद्ध के अनुसार किन किन कामों से बचना चाहिए? हथियारों और हिंसा से जुड़ा काम, नशे और नशीली वस्तुओं का व्यापार, धोखा और छल वाला व्यापार, जीव हत्या से जुड़ा काम, ऐसा कोई काम जिससे समाज में बुराई फैले। यानी धन का मार्ग ऐसा होना चाहिए जो पवित्र और शुद्ध हो। भाग 2, आज की दुनिया में सही आजीविका। दोस्तों, आज हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां करोड़ों तरीके हैं पैसा कमाने के। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करता है, कोई शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से कमाता है। लेकिन सवाल वही है, क्या आपका रास्ता ईमानदार और नैतिक है? सिर्फ अगर आप शिक्षक हैं और सही ज्ञान बांटते हैं
यह सम्यक आजीविका है। अगर आप डॉक्टर हैं और मरीज की मदद करते हैं, यह सम्यक आजीविका है। अगर आप व्यापारी हैं और ग्राहकों को सही दाम पर अच्छी वस्तु देते हैं, यह सम्यक आजीविका है। लेकिन बद के मार्ग में स्मार्ते बातें हैं, हमें वहां परेशान करते हैं। स्मार्ते बातें हैं, हमें वहां परेशान करते हैं। आप अपनी निगाहों को देखते हुए जो कुछ भी है, बहुत तरह तरह की भूमि में फोन आ जाता है और दिल में लगे पड़े तो पैसा कमाओ, लेकिन जीवन जीने का समय भी निकालो। भाग 4, धन प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से संभालना भी बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने कहा कि धन को 4 हिस्सों में बांटो: जीवन यापन, लिविंग एक्सपेंसेस, रोजमर्रा की जरूरतों और परिवार के पालन पोषण पर खर्च करो। निवेश, इन्वेस्टमेंट, भविष्य के लिए बचत और निवेश करो ताकि संकट में परेशान न होना पड़े। दान, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओ। अनाथ, गरीब, बीमार, जरूरतमंद की सहायता करो। आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड, अचानक बीमारी, दुर्घटना या संकट में काम आने के लिए कुछ बचत अलग रखो। यही असली वित्तीय अनुशासन है जिसे बुद्ध ने बहुत पहले समझाया था। भाग 5, एक प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने में ही व्यस्त रहे तो क्या वह सुखी हो सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आनंद, ऐसा व्यक्ति हमेशा खाली रहेगा। धन से घर बन सकता है, पर घर को घर बनाने के लिए प्रेम चाहिए। धन से दवा खरीदी जा सकती है, पर स्वास्थ्य के लिए संयम चाहिए। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, पर नींद के लिए शांति चाहिए। यह सुनकर आनंद समझ गए कि पैसा साधन है, साध्य उद्देश्य नहीं। 4-6, संतोष और कृतज्ञता। बुद्ध ने कहा था, जो मिला है उसमें संतोष रखो और हर दिन आभार व्यक्त करो। आज की दुनिया में लोग बड़ी कार चाहते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस चाहते हैं, लेकिन जब तक मन संतुष्ट नहीं होता, धन कभी पर्याप्त नहीं होता। इसलिए बुद्ध की सीख है, जो कमाओ उसमें खुशी ढूंढो और जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। तो दोस्तों, इस भाग में हमने जाना सम्यक आजीविका क्या है, सही व्यवसाय और नौकरी कैसी होनी चाहिए, धन प्रबंधन और सही निवेश का महत्व, और यह कि पैसा साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं, धन कमाओ लेकिन धर्म को मत भूलो। धन कमाओ लेकिन रिश्तों को मत खो। धन कमाओ लेकिन संतोष और कृतज्ञता भी रखो।